अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। शुरू करते हैं। आज का प्रोग्राम किसी सियासी खबर पर नहीं है। आज का प्रोग्राम दो मज़लूम बच्चियों के लिए है। ये एक का ताल्लुक़ पंजाब से और एक का ताल्लुक़ सिंध से है। तो पहले अभी जो पंजाब की बेटी का केस है उससे शुरू करते हैं। रिजवाना नामी 14 साला मासूम लड़की जो इस्लामाबाद में एक जज भेड़िए नुमा जज के घर में काम कर रही थी, जिसकी खानखार जंगली जाहिल बीवी उस पर मुसलसल तशद्दुद करती रही। उसकी बीवी जिसका नाम सुमैया है और वो इस लड़की को 6 महीने से तशद्दुद कर रही है। आखिर में उसको इस हाल में उसके वालिदैन के घर छोड़ गई कि न वो ज़िंदा में थी न मुर्दों में थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जिसके बाद डॉक्टरों ने देखा तो उसको उस केस को दोबारा शुरू किया है और उस पर उसका जो है दिमाग की सर्जरी की गई है, जिसमें कीड़े पड़ गए थे। इतना उसको मारा गया है, इतना उसका सर जो दीवारों से पटकाया गया है। उसके अलावा उसके बाजू तोड़े गए हैं। और ये कहाँ हुआ है? एक जज के घर में, जो दूसरों को इंसाफ देगा लेकिन अपने घर में जुल्म की बाजार उसने गर्म की हुई है। ये बच्ची हॉस्पिटल में है। कल भी डॉक्टरों ने एक बोर्ड बिठाया गया है। आज उस बोर्ड में मज़ीद 2 डॉक्टर्स और डाले गए हैं और पेटी भाइयों ने जज की बीवी को बचाने के लिए इंतहाई एक बेहुदा किस्म की FIR दाखिल की। वो उस FIR में सिर्फ एक क्लास था कि हब्स बेजा में रखा गया, लेकिन कल सुना है उस पर मज़ीद जो है एक्ट लागू किए गए हैं, जिसमें उसको मारने पीटने का है, उसके बाजू तोड़ने का है। लेकिन इस पर दहशतगर्दी का भी एक्ट होना चाहिए और इसके शौहर को फौरी तौर पर सस्पेंड करके उसे खुदे लाइन लगाएं, बल्कि उसे इंक्वायरी करके मुलाजमत से भी निकालें। क्योंकि जो आदमी अपने घर में भी इंसाफ नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या इंसाफ करेगा। ऐसे लानती किरदार, ऐसे लानती जज हमें नहीं चाहिए। इनको निकाल बाहर करो और इसकी जगह पर किसी खुदा तरस बंदे को जो है भर्ती किया जाए। तो ये सूरत हाल है लाहौर की। ये बेचारी ज़िंदगी और कश्मकश में है, अभी ICU में है। उसकी डॉक्टर्स ने बताया कि प्लेटलेट्स कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। लेकिन आज सुबह की ये खबर है कि उसने थोड़ा कुछ खाया है, कस्टर्ड वगैरह। इससे पहले वो उसको ड्रिप्स के ज़रिए जो है खुराक दी जा रही थी। तो अल्लाह करेगा इसकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन इस औरत को नहीं छोड़ना जिसका नाम रिजवाना है। ये जंगली जाहिल औरत जो बज़ाहिर बड़ी मॉडर्न बन के फिर घूम रही होगी, आपके आसपास कहीं भी नज़र आए तो इस पर लानत मलामत करते हुए गुजर जाए। ऐसे किरदारों के साथ नहीं रखना चाहिए, मुआशरती ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनको लान तान किया जाना चाहिए कि किस तरह गरीब और मासूम बच्चों को किस तरह ये जुल्म करते हैं। ऐसे ज़ालिमों को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनको यहाँ सज़ा नहीं मिली तो ऊपर मेरा रब तो मौजूद है। दूसरी, सिंध की बेटी प्रिया कुमारी जो आज से 2 साल पहले 10 मुहर्रम को अपने घर के बाहर सबील चला रही थी, सबील का पानी लोगों को पिला रही थी, उसको वहाँ से उठाया गया। 2 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। कई मुजाहरे हुए, कई जलसे जुलूस हुए, लेकिन फिर हर तरफ खामोशी छा गई है। कोई अब आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। जून के महीने में SP सक्खर का स्टेटमेंट आया था कि अब ये लड़की के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हो रही है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की सरहदी इलाकों में छान पटक हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी जो है सर पैर नहीं मिला। और क्योंकि इनका इंटरेस्ट कमी नज़र आ रहा है, तो लोगों को चाहिए कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। इस बेचारी मासूम बच्ची को बाजियाब कराने के लिए सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में इसके लिए मुजाहरे होने चाहिए, इसके लिए शम्में रोशन की जाए, ताकि ऐवान इक़्तिदार में बैठे अंधे, बहरे और क्या मैं लफ्ज़ और कहूँ, लोगों तक आवाज़ पहुँचे, उनको कुछ सुनाई दे तो थोड़ा बहुत वो एक्शन में आए। वैसे भी अब ये गवर्नमेंट 1 हफ़्ते की मेहमान है। अब 1 हफ़्ते की मेहमान गवर्नमेंट से क्या तवक्कुह की जा सकती है।
لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی، لیکن پولیس IG DIG اور SSP تو وہی رہیں گے. تو ان سے گزارش ہے خدا را اس معصوم بچی کو تلاش کیا جائے، اسے ریکور کیا جائے. یہ تھی آج کی 2 فریادیں جو میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں. اب آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان مظلوموں کی آواز ایوان اقتدار تک پہنچے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.